Hello and welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra. In this video, I'm going to talk about the great personality छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज का सपना देखा और दूसरों को दिखाया भी, और उसे सच करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारे अनबिलीवेबल यहाँ पर टास्क कंप्लीट करे, जिनकी वजह से उनके बाद भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को हमारी कंट्री के काफी तरह इंस्पायर करा उन्होंने, और आज भी बहुत सी पर्सनैलिटीज को ये इंस्पायर करते भी हैं। बेसिकली मैं खुद पर्सनली लकी फील करता हूँ बिकॉज मैं ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पर ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती थी। सो इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर मैं उन सभी एस्पेक्ट्स को आपसे शेयर करूंगा जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले मैं यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नो, अगर हम शिवाजी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर अर्ली एजेस में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनके जो फादर थे यहाँ पर शाहजी भोसले, ये प्रॉपरली एक जागीरदार थे जो कि यहाँ पर वर्क करते थे विजयनगर अंपायर के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो नर्सरिंग हुई है शिवाजी महाराज की, जो पालन पोषण हुआ उससे यहाँ पर दूर रहते हैं। और जो इनकी मदर थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी नर्सरिंग के रिगार्डिंग, इनके पालन पोषण को लेकर, जिनका नाम जीजाबाई था, जिन्होंने यहाँ पर एक फादर और एक मदर दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इनके लाइफ में। बचपन से ही यहाँ पर इनको महाभारत, रामायण एंड जो श्री कृष्ण के बारे में जो भी इंस्पायरिंग स्टोरीज थी उनको यहाँ पर सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑपरेट करा जाता है, किस तरह से इन्फ्लुएंसिंग वे में उसे हम ग्रो कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इन्हें सीखने को मिला इनसे। इनकी बर्थ यहाँ पर 19 फरवरी 1630 को हुई। एंड आफ्टर दिस बहुत बड़ा एक ह्यूज चेंजमेंट देखने को मिलता है हमें हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं। उसका एग्जाम्पल आप इस मैप से यहाँ पर देख सकते हैं, द माइटी मराठास एम्पायर। बेसिकली मराठास के यहाँ पर ये फाउंडर थे और इन्होंने किस तरह से मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश करा उसके यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। उसका जो एक्सपेंशन था कितना ह्यूज था। एंड इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट्स थे इनके लाइफ में जो मैं आपसे फर्दर शेयर करूंगा। जस्ट लाइक अगर हम इनकी आर्मी की बात करते हैं तो ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं उसमें इनकी आर्मी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। एंड आर्मी को बनाने में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें यहाँ पर शिवाजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं नेवी के रिगार्डिंग तो इनको फादर ऑफ नेवी बोला जाता है। नेवी की जो इंपॉर्टेंस है, ये फर्स्ट वॉरियर थे जिन्होंने प्रॉपरली इसको समझा एंड यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई, जो आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो करंट नेवी भी है उसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। जस्ट लाइक अगर अपने नेवी के फ्लैग को देखें जो हाल ही में यहाँ पर चेंज करा गया, बेसिकली बिफोर यहाँ पर एक सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था जिसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया और ऑक्टागोनल शेप के इस सिंबल को यहाँ पर इन्वॉल्व करा गया है, जो कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है शिवाजी महाराज की इस शेप से, जिसे वो यहाँ पर अपनी सील्स में यूज करते थे। और ये यहाँ पर जो इसकी ऑक्टागोनल शेप है, ये यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में हमारी जो नेवी है उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके इन्फ्लुएंस को शो करती है। ऐसा यहाँ पर क्यों करा गया, क्यों इसे इंस्पायर रखा गया यहाँ पर शिवाजी महाराज से, किस तरह से ये जो ऑक्टागोनल शेप है आज भी हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी आर्मी क्रिएट की थी जिसमें यहाँ पर नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर बोला जाता है कि जो 60 फाइटिंग शिप एंड मोर देन 5000 मैन यहाँ पर प्रॉपरली इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सिक्योर रखा यहाँ पर कोस्टल एरियाज को रिगार्डिंग एक्सटर्नल एग्रेशन। यहाँ पर जो भी इन्वेडर्स थे जो आउटसाइड से इन्वेड करते थे रिगार्डिंग कोस्टल एरियाज, उनसे सिक्योर रखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इनकी आर्मी ने, यहाँ पर जो यहाँ पर नेवी थी बेसिकली। तो ये यहाँ पर इनकी आर्मी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्वालिटी सेंट्रिक यहाँ पर आर्मी बनाई इन्होंने प्रॉपरली, ना कि क्वांटिटी। अगर हम आर्मी के बारे में बात करते हैं तो इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, स्मॉल थी, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी बिकॉज उनकी जो स्किल्स थे, उनकी जो टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शिवाजी महाराज जी की जो लीडरशिप थी बेसिकली उसमें यहाँ पर इन्होंने अपनी आर्मी में प्रॉपरली जो फार्मर्स थे उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ की जो जोग्राफी है उसे प्रॉपरली समझते थे। शिवाजी महाराज खुद भी वहाँ की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते थे बिकॉज उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था जो भी उनके आसपास रीजन में होते थे, जिससे उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी यहाँ पर स्टैब्लिश होती है रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन्हें देखने को मिला यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर के रिगार्डिंग। गोरिल्ला वॉरफेयर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी आर्मी का। इस टेक्निक के थ्रू बहुत सी बड़ी वॉर इन्होंने जीती। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा इनके लाइफ में, इन्होंने 30 ईयर्स के अंदर यहाँ पर 300 फोर्ट्स को जीता। एंड यहाँ पर कुछ फोर्ट्स में तो इन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली फाइट की भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बातचीत से उसे जीतने की कोशिश की और जीता भी। इनका मानना था कि जो वॉर है एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हर एक चीज के एस्पेक्ट में, पहले यहाँ पर बातचीत से जो भी चीजें हो सकती हैं, अगर मसले हल हो सकते हैं
तो उस पर ये बिलीव रखते थे। एंड गोरिल्ला वॉरफेयर पे अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली, तो ये एक ऐसा टेक्निक होता था यहाँ पर, इसको छापा मार युद्ध भी बोलते हैं। जब भी यहाँ पर ऐसी बहुत बड़ी ह्यूज एक आर्मी आप पर अटैक करती है एनिमी की, तो अगर आपकी आर्मी छोटी है तो आप बेसिकली यहाँ पर छुप कर उस पर अटैक करते हैं और वहां से एस्केप कर जाते हैं, जिससे जो काफी जरा एक पावर होती है आर्मी की वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाती है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती थी, जिसका यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता था जब यहाँ पर प्रॉपरली इन्फेंट्रीज आपस में एक दूसरे से फाइट करती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते थे, जिससे यहाँ पर फाइट जीत पाना आसान हो जाता था कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिचुएशंस। जस्ट लाइक शिवाजी महाराज की लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आई जिनके सामने इनकी जो कैपेबिलिटीज थी वो तो यहाँ पर कम थी, तो सिचुएशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चीजें ऑपरेट कर पाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनकी लाइफ का। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करा यहाँ पर वॉर एज अ लास्ट ऑप्शन। वॉर को ये बेसिकली प्रायोरिटी देते थे एज द लास्ट, सबसे लास्ट में यहाँ पर वॉर करने, क्योंकि यहाँ पर वॉर से एनिमी को तो यहाँ पर लॉसेस होते ही थे, साथ में इनकी खुद की आर्मी को भी लॉसेस होते थे, और इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं थी, इफेक्टिव तो थी बट छोटी थी, तो उसको यहाँ पर सेफ रखना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए इनका पर्सनली बिलीव था वॉर को एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करना। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिटी एंड टीम वर्क। आर्मी छोटी होने पर भी यहाँ पर अगर आर्मी में यूनिटी हो और प्रॉपरली टीम वर्क में बहुत ज़्यादा स्किल्सफुल हो, वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो कई बार वॉर्स को जीत पाना ईजी हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है सेकुलर। बेसिकली इनकी नेवी में, आर्मी में बहुत से ऐसे यहाँ पर चीफ थे जो मुस्लिम्स भी थे या अदर रिलीजन के भी थे। ये यहाँ पर सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, उनको प्रमोशंस भी देते थे प्रॉपरली, उन पर ट्रस्ट भी रखते थे और वो भी इन पर ट्रस्ट करते थे। आर्मी में यहाँ पर यूनिटी रहने के लिए जो भी जिस तरह के लोग हैं उनमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता था, सभी को इक्वली ट्रीट करा जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी स्ट्रेंथ को शो कर पाती थी अगेंस्ट द एनिमीज। तो ये तो बात रही इनकी आर्मी के रिगार्डिंग। उसका यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस क्लियरली दिख सकता है, आप किस तरीके से यहाँ पर जो इनके अचीवमेंट्स रहे हैं आप देख सकते हो मैप में, कितना एक वास्ट लेवल पर एक्सपेंशन करा है इन्होंने अपनी लाइफ में। मराठा अंपायर अपने पीक पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर एक्सपेंशन कर पाया बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज। नो अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली शिवाजी की पर्सनैलिटीज के बारे में कि क्या क्या किस किस तरह से उन्होंने जो आर्मी बनाई और किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखा, उन सभी एस्पेक्ट में, और हम क्या सीख सकते हैं उन चीज़ों से। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो है यहाँ पर स्वराज। बेसिकली स्वराज का सपना शिवाजी महाराज ने देखा था और दूसरों को इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा करा अपनी कैपेबिलिटीज से। इंटेंशनली वो ये चाहते थे कि लोग खुद से अपनी इस इंपॉर्टेंस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, उसे समझें, और वो हिंदुई स्वराज को यहाँ पर प्रमोट करते थे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेवी एक प्रॉपरली स्टैब्लिश की अपनी कैपेबिलिटीज से। अब यहाँ पर मेन एस्पेक्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एनिमीज। बेसिकली इनके टाइम पर यहाँ पर औरंगजेब के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो उनके इंटेंशंस को ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते थे, समझ जाते थे पहले से ही, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाती थी, बिकॉज इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा बेटर थी। अगर आप नेवी के रिगार्डिंग में बात करते हो, बहुत पहले से ही इन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करा, बिकॉज दे नो द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स के पास एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी थी। तो इनकी लीडरशिप में, इनकी आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर जो इन्वेडर्स थे उनको रोक कर रखा, कोस्टल एरियाज को सेफ रखा इन्वेडर से। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो मैनेजमेंट था, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं 30-100 फोर्ट्स की, बेसिकली यहाँ पर जो कोई फोर्ट कैप्चर करा जाता है तो ऐसा माना जाता था कि वो पूरा जो वहाँ पर स्टेट है, जो भी वहाँ की जगह है, वो उसके कंट्रोल में होती थी, और उसको यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज करना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी आर्मी को, हर एक चीज़ प्रॉपर मैनर में ऑपरेट हो, वो स्किलफुल हो पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा इसमें महारत हासिल थी उनको, बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करते थे, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे लोगों से, लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे इन पर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रैटेजीज। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो इनकी स्ट्रैटेजीज होती थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। समटाइम्स इनको अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, कई बार इनकी यहाँ पर लॉसेस भी हुए काफ़ी ज़्यादा, फोर्ट्स भी इनको कई ट्रीटीज के थ्रू देने पड़े एनिमीज को, बट इनकी स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग इन्होंने जो कम बैक करते थे आफ्टर इट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर सेकुलर के रिगार्डिंग मैंने आपसे चीज़ें पहले शेयर करी, आर्मी में जो इनकी थी, यहाँ पर सेकुलरिज्म को ये आर्मी में तो स्टैब्लिश रखते ही, प्लस यहाँ पर जो इनकी पॉपुलेशन होती थी, बेसिकली जो लोग होते थे इनके राज्य के, उनको भी ये प्रॉपरली ट्रीट करते थे एज अ सेकुलरिज्म। उनमें किसी भी रीजन के जो लोग होते थे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता था। इवन कई बार जो इनके एनिमी भी होते थे वो भी इनकी इस मामले में तारीफ करते थे। एंड एज अ डिप्लोमेट ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, इनकी जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजीज होती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। जस्ट लाइक ये एज अ डिप्लोमेटिक अगर हम बात करते हैं
तो बहुत से ऐसे ही इन्होंने किले जो जीते, 3 से 4 किले ऐसे जीते थे जिसमें इन्होंने वॉर करने की इन्होंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉपरली विदाउट इन्होंने वॉर के ही उन्हें जीत लिया, सिर्फ और सिर्फ बातचीत से प्रॉपरली। एंड ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है किसी भी बड़े लीडर की। एंड इसका रिजल्ट आप ये क्लियरली देख सकते हो किस तरह से इन्होंने जो फाउंडेशंस बनाई थी मराठास की, उसकी वजह से ये प्रॉपरली एक्सपेंड कर पाया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, बिकॉज नॉलेज की वजह से इन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। नॉलेज एज द बिगेस्ट वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड ऑल्सो। यहाँ पर ये प्रॉपरली स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के रिगार्डिंग। बेसिकली जो इनकी मदर थी, इनके चाइल्डहुड में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसे स्किल्स इनको सिखाए जिससे यहाँ पर इनके जो नॉलेज थे वो तो इम्प्रूव हुए ही, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो स्किल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज आज भी इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है यूथ को। अनलिकली हमारे जो टेक्स्ट बुक है उनमें यहाँ पर डिटेल्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं इसके रिगार्डिंग, बट रिसेंटली यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं भी इसमें अपना एक छोटा सा रोल प्ले करना चाहता था, तो मैं ये इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, बेसिकली जो भी हमारा हिस्ट्री रहा है, जो भी हमारा बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में जानना तो ज़रूरी है ही। प्लस यहाँ पर जो भी इनकी कैपेबिलिटीज़ थी वो अगर कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर भी हों तो हम भी प्रॉपरली यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, अपनी जो कंट्री है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आज भी इनकी बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिनको लोग प्रॉपरली पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को यहाँ पर बेटर बना सकें। तो दीज आर समथिंग जिन्हें मैंने आपसे शेयर करा रिगार्डिंग द शिवाजी महाराज। फर्दर मैं ऐसी और भी पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर अपने चैनल पर लेकर आऊँगा, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे। So keep connected with me. Here is the end of this video. Keep learning, keep supporting. God bless you.